नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन। एज़ोस्पर्मिया से हो और ये चैनल देख रहे हो, सब्सक्राइब कर रखा है, समझ में आता है और ये हमेशा दिमाग में लेकर चलते हो कि ये चीज़ सही में सही है या गलत है। जैसे आप सोचते हो वैसे हर कोई बंदा सोचता है। हर कोई मतलब कि जो भी ह्यूमन बीइंग है किसी भी डिजीज़ से वो सफ़र कर रहा है तो वो उसके बारे में ज़रूर सोचता है ये यार एक्चुअली क्योरेबल है या नहीं है। क्योंकि बहुत सारी जगह आप जा चुके हो, वहाँ पर आपको आईवीएफ या आईवीएफ ही रिकमेंड कर देते हैं और आईवीएफ के साथ ये भी बता देते हैं कि इसका कोई क्योर नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है, आपकी पूरी ज़िंदगी ऐसी रहेगी, अब ये बन नहीं सकते, बढ़ नहीं सकते। बट मेरे ख्याल से मेरे पास फैक्ट्स हैं आपको दिखाने के लिए और वो फैक्ट्स ये कहते हैं कि एज़ोस्पर्मिया का पेशेंट क्योर हो सकता है। अब यहाँ पर अब मेरे से बोलो कि मैं आपको इसके बारे में गारंटी दे दूँ कि हाँ भाई आप बिल्कुल ही ठीक हो जाओगे, आप गारंटी दो। देखो हमारे पास पेशेंट आते हैं, ये भी पूछते हैं कि गारंटी कितनी है। भैया गारंटी मैं अपने हर एक वीडियो में ये बोलता हूँ कि अगर एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट को हम इलाज देते हैं तो 10 में से सिर्फ 4 या 5 ही ठीक हो पाते हैं, सारे के सारे नहीं ठीक हो पाते। पेशेंट अपनी उस एज टाइम पीरियड में आता है जिस टाइम पीरियड पे हमको भी ये लगता है कि इतनी लेट क्यों करना, क्योंकि उनकी फीमेल पार्टनर आई मीन टू से, क्योंकि बच्चा एक पार्टनर से नहीं होगा, सिंगल एक पर्सन से नहीं होता। उसके लिए आपको अपनी कंपेनियन या जिसे मैं बोलूँ बेटर हाफ, या आप समझ लीजिए एक तरीके से कि आपकी वाइफ जो है वो इन्वॉल्व होंगी। अगर उनकी एज भी नियर बाय वैसे ही चल रही है तो उनकी बॉडी भी सफ़र करती है एज इन एजिंग से। इट मीन्स कि मैं अगर बात कर रहा हूँ एजिंग की तो उनके एग्स फॉर्मेशन कम हो सकते हैं या और अदर कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। पीसीओडी की पेशेंट हो तो और अलग कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस फीमेल बॉडी भी होती है। तो यहाँ पर मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि वह उस टाइम पीरियड में कि आप सिर्फ 3 मंथ का ट्रीटमेंट लो, क्योंकि 3 मंथ के में ही हमें पता चलेगा कि आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस की साइकिल एज इन कैसे काम कर रही है, कब का कैसे, मतलब उसमें कोई इंप्रूवमेंट आई है या नहीं आई है। देखो मंथली बेसिस पे हम हमेशा स्कैन करवाते हैं, ये हमारा रूल है, हमारे एक डॉक्टर हेल्थ का एक पैटर्न बना हुआ है कि जिसमें हम आपको मंथली स्कैन जरूर करवाते हैं। वो इसलिए करवाते हैं क्या पता ब्लॉकेज हो, क्योंकि सबने एफएनएसी नहीं करवा रखी थी, सबके पास बायोप्सी की रिपोर्ट नहीं होती, फिर भी हम अपना लगाते हैं कि हाँ यहाँ पर प्रेजेंट है या नहीं है। जैसे कि अब हमारे पास रिपोर्ट्स आती हैं, उसमें फ्रुक्टोज देखा होगा कि आपने लिखा होता है कि फ्रुक्टोज मेंशन होता है। अब फ्रुक्टोज पॉजिटिव है और नेगेटिव है, दोनों चीज़ें होती हैं कि पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर फ्रुक्टोज पॉजिटिव है तो इट मीन्स कि जहाँ तक हमको चांस लग रहा है कि वो आपका मैच्योरेशन अरेस्ट का केस है। जहाँ पर वो नेगेटिव है वहाँ पर हम ये सोच लेते हैं, अपनी थ्योरी लगा लेते हैं कि ये एक ब्लॉकेज का केस है। अब जो मैं आपके सामने फैक्ट्स रखने जा रहा हूँ वो आप देखिए, उसमें देखिए कि 0 से 12 मिलियन स्पर्म काउंट और 18% मोटिलिटी अगर हो गई है। अब आज की डेट में मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने आगे ट्रीटमेंट मुझसे लें या कहीं से भी लें, मेरे को उससे मैटर नहीं करता, बट आज की डेट में वो अपने स्पर्म से चाहे आईवीएफ करवाएं, चाहे वो आईयूआई, अगर स्पर्म काउंट और बढ़ जाते हैं तो या आईयूआई कराएं, यहां पर उनके पास अपने स्पर्म से एक एज ए चाइल्ड वो बनवा करवा सकते हैं या एम्ब्रियो बनवा सकते हैं। यहाँ पर उनके पास ये चॉइस मिल जाती है कि अपने स्पर्म से वो कंसीव कर सकते हैं, रादर देन जहाँ पर आपको लगे कि हाँ आपको डोनर की नीड है या डोनर की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि आईवीएफ जाओगे जब आप एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट होगे तो आपके पास दो ही चीज़ें कराता है, या वो आपको टेसा रिकमेंड करेगा, ठीक है, या उसके अलावा आपको क्या रिकमेंड कर देगा कि आप डोनर लीजिए। अब जहाँ पर पेशेंट डोनर का सुनता है वहाँ पर उसको एक नेगेटिव फील आती है। वो इसलिए आती है क्योंकि उसको लगता है कि मेरा बच्चा नहीं है। मैं यहाँ पर ये चीज़ नहीं कह रहा कि डोनर से लेना गलत है या ये चीज़ गलत है, क्योंकि ऐसा कुछ गलत नहीं है। मेरे हिसाब से बच्चा बच्चा ही होता है, चाहे वो डोनर से हो चाहे वो आपसे हो। बट यहाँ पर जो हमारे सोशली या जिसे मैं बोल दूँ कि हमारे यहाँ पर जो टाबू बना हुआ है वो ये कि डोनर से नहीं लेना बच्चा, या आई मीन टू से स्पर्म जो है वो डोनर का ना हो, ये एक टाबू बना हुआ है। इसको हम यहाँ पर एक गलत मिथ भी बोल सकते हैं, या समझ लीजिए एक मिथ बनी हुई है कि जो रॉन्ग साइड चलती रहती है, जो आपको हमेशा ये सोचने को मजबूर कर देती है कि ये ऐसे हुआ ये वैसे हुआ। तो यहाँ पर उसको ना करते हुए एक बार आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, खुद से अपने नील स्पर्म के ऊपर काम कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपको ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ एलोपैथ में ही मिलेगा या सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद में ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। देखो आयुर्वेद के पास भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है। अगर ऐसा नहीं होता तो हर कोई बंदा यहाँ पर जो जी रहा होता उसके पास कोई मरने का कोई लाइसेंस नहीं होता, आई मीन टू से कोई मरता ही नहीं। अगर हमारे पास इतनी पावर होती कि हम किसी भी इंसान को बचा सकते हैं तो फिर कोई इंसान इस दुनिया में मरता ही नहीं।
तो सिंपल बात है कि हम कंसल्ट कर सकते हैं, आपको बेस्ट से बेस्ट दवाइयाँ दे सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे केस ही पॉजिटिव होंगे हमारे, कि सारे के केस में ही हमको रिजल्ट मिल जाएगा। रिजल्ट मिलता है, वो फैक्ट्स आपके सामने रखता हूँ। जो भी एजोस्पर्मिया का पेशेंट आए, उन्होंने अपने आप को क्योर किया 12 मिलियन स्पर्म काउंट लाके। और अगर यहाँ पर आकर आप हमसे या मेरी टीम से पूछते हैं कि गारंटी दो भैया कि आप मेरे को 3 महीने में स्पर्म काउंट दे दोगे, भैया गारंटी किसकी है? मेरी नहीं है गारंटी, तो मैं आपकी कैसे ले लूँगा गारंटी? 3 दिन बाद मेरे साथ कुछ हो जाए तो मैं आपकी कैसे गारंटी ले लूँगा? तो यहाँ पर गारंटी मेरे से क्या, किसी और भी पर्सन से जिससे भी आप इलाज ले रहे हैं, कोई भी ABCD जो भी हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे जो मर्जी हो, जिससे भी आप इलाज ले रहे हैं, उसके सामने आप गारंटी वर्ड ही नहीं यूज कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम आज की डेट में अपनी गारंटी नहीं ले सकते, आपकी गारंटी क्या लेंगे? तो इस बात को समझिए और ध्यान से सुनिए। और ये चीज जो आपके सामने मैंने रिपोर्ट्स लाता हूं, ये फैक्ट्स आपके सामने हैं जो नील स्पर्म काउंट से 12 मिलियन स्पर्म काउंट तक पहुंचे। और अगर आपको थोड़ा समझ आया हो कि जो हम आपके लिए करते हैं, जो हम आपको आपके लिए टीम बिठाए रखी है, जो आपसे बात करती है, उसको थोड़ा समझ आया हो, और जो आपको ये चीज़ें लगी हो कि ये चीज़ सही में अच्छी है, ये चीज़ परफेक्ट है, या ये चीज़ जो फैक्ट्स रखते हैं वो बिल्कुल बढ़िया रखते हैं, सामने रखते हैं, तो आप लाइक भी दबा सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, इसके साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं इस वीडियो को।